आपकी समस्या लग रही होगी कि दोनों जो है वो एक साथ कर दिया गया है, तो एक साथ नहीं है, उसको भी हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। बीएड का प्रोविजनल डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको अपना मार्कशीट का होना बहुत ज़रूरी है। ये रिलैक्स किया गया, 15 अगस्त तक नियुक्ति पत्र सर्टिफिकेट चेक होने के बाद ही मिल पाएगी। महिला कैडेट को पहले बुलाया जाए, नहीं संभव है, क्योंकि वो जो है अपने रिजर्वेशन के लिस्ट पे चले जाएगी। आड़ा का लिस्ट, आड़ा का, बक्सर का, जो भी ज़िले का है वो मेरे पास फीडबैक है कि कहाँ कहाँ अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया है। चयन सूची जो है कुछ पंचायत को छोड़ के बाकी सब जो है ऑलरेडी आ चुका है। डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, ज्वाइनिंग करवा के डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, लेकिन बिहार में फर्जीवाड़ा ज़्यादा होते हैं, इसीलिए डॉक्यूमेंट चेक करवा के ज्वाइनिंग होगा। और ये जो डिमांड करते हैं ज्वाइनिंग करा के सर्टिफिकेट चेक करने वाले, सब फर्जी स्टूडेंट मुझे लगते हैं। FIR होना तय है। जहाँ भी डेट का पूछ रहे हैं, डेट आपको कल बता दिया जाएगा। 1 से 5 का प्लीज़ हिंदी का 2 बार काउंसलिंग बुलाया जाए। अलग अलग डेट में आप लोग काउंसलिंग का बता रहे हैं, और चूँकि जितना भी है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद बस डायरेक्ट मैं लाइव हो रहा हूँ, उसके बाद भी सब फाइल्स वगैरह देखने हैं। फिर कल प्लान मैंने जैसा बताया, कल प्लान आप लोगों के पास होगा सभी डिटेल्स के साथ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमने डेट रखा है, लेकिन डेट बहुत ही अच्छा रखा गया है, जिससे कि इजीली सब लोग एक्सेस कर सके और सभी का चयन हो सके। और जितने भी सजेशंस वगैरह आपके आए हैं कि लैंग्वेज का, मैथ साइंस का या सोशल साइंस का कब क्या होगा, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि सर आप तो IAS अफसर हैं, कैंडिडेट से क्यों फीडबैक लेते हैं। कैंडिडेट से फीडबैक लेने का ही परिणाम है कि इतने सुचारू ढंग से काउंसलिंग हो रहा है, क्योंकि हम केवल वन वे चलते रहेंगे एज ए ऑफिसर, हम डिसाइड करते जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा फील्ड में हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है, कुछ पता नहीं चलेगा। मैक्सिमम जो डिसीजन लिए गए हैं, मैक्सिमम जो कंप्लेन है कैंडिडेट्स के आधार पे चेक करवा के वीडियोग्राफी से और फिर कैंसिल किया गया। आप इसी से समझ सकते हैं कि इस बार की काउंसलिंग जो है वो कैंडिडेट्स प्रो है, यानी कि कैंडिडेट्स के हिसाब से सब कुछ। और सरकार का मुख्य उद्देश्य भी है कि 100% ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी के लिए कैंडिडेट्स का फीडबैक का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप खुद देख सकते हैं, जिस दिन काउंसलिंग हो रही थी उस दिन मैं पूरे दिन लाइव रहता हूं, और पूरे दिन लाइव रहता हूं तो जितने कॉल्स आते हैं उसको अटेंड करता हूं। अटेंड करने के बाद एट ए टाइम स्पीकर ऑन करके वीडियो हो या पंचायत हो या नियोजन इकाई हो, कोई भी लेवल पे हो, उससे बात करके उसी समय उसका निदान हो जाता है। अगर ये मैं ना करूँ तो बहुत सारे लोगों को डर भी नहीं रहेगा पहले नीचे लेवल पे, और बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ अन्याय हो जाएगा, न्याय भी नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा मैं इजी एक्सेस हो पाऊँगा कैंडिडेट्स के साथ, उतना ज़्यादा से ज़्यादा इजी और ट्रांसपेरेंसी आ पाएगी। अगर मैं कैंडिडेट से दूर रहूँगा तो फिर ये कैंडिडेट्स के साथ जो होगी या अन्याय होगा या गलत किया जाएगा या गलत होगा किसी नियोजन इकाई द्वारा, वो हो जाएगा। इसीलिए हम 100% चाहते हैं कि सभी यूथ के साथ, सभी कैंडिडेट्स के साथ उनके फीडबैक को जाने, उनके साथ रहें, जिससे कि काउंसलिंग प्रक्रिया जो है 100% ट्रांसपेरेंट हो। क्योंकि इसमें से मैक्सिमम जो कंप्लेन है वो जेन्युइन है। कैंडिडेट्स के आए, मैंने चेक करवाया, सही पाया गया। आप खुद बताइए कि आपने 5 से 6 जगहों का बताया कि नाम रिपीट है, मैंने चेक कराया, एक जगह ग्रामेटिकल है, लेकिन दूसरी जगह ये भी पता चला पूर्णिया में कि किसी और का सर्टिफिकेट लेकर किसी और ने स्कैन करके जो है वो जाके उसने काउंसलिंग करा लिया, और ओरिजिनल कैंडिडेट के वो गए ही नहीं, अपने घर में है। इसी समझ लीजिए कि ये सब आप लोगों ने बताया। उसके बाद मुंगेर नगर निगम का 2 एक लड़के का, पिंकी कुमारी लड़की का आता है कि हम तो काउंसलिंग में गए ही नहीं और मेरा तो चयन कहीं और हो चुका है और यहाँ पे मेरा नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया। तो इस तरह की जो गड़बड़ियाँ हैं कैंडिडेट्स के फीडबैक से ही पता चलता है। बरहारा में भी ऐसा हुआ, कई जगह हुआ, जहाँ पे और मेरिट लिस्ट वो आप लोग पूरा का पूरा 16,000 का मेरिट लिस्ट देख लें, चयन सूची देखते हैं, उसमें से निकालते हैं कि ये यहाँ गड़बड़ है, मेरा ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया, तो वो कैंडिडेट बताता है। अदरवाइज
अगर हम इसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखते, अगर नियोजन इकाई के पास ही छोड़ देते तो निश्चित रूप से गड़बड़ ही होना है। आप देखें रिजर्वेशन पॉलिसी का प्लान नहीं किया कम से कम 20 जगह, तो वो अगर हम छोड़ देते तो वो दबा रहता और फिर पिछली बार का जो अनुभव उसी की तरह से सबका सब वहीं पे छोड़ दिया जाता और सभी की सभी गड़बड़ी हो जाती। तो ये पूरा का पूरा कोशिश यही रखा गया था कि गड़बड़ी नहीं हो, और गड़बड़ी तब नहीं होगा जब तक कि हम आप लोगों के फीडबैक को नहीं देखेंगे। इसीलिए फीडबैक को ध्यान में रखते हुए आप सबसे केवल यही आग्रह रहेगा कि आप चैट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम्स है लिखिए। ये ज़रूर होता है कि 100% आपके कंप्लेन का रिड्रेसल नहीं हो पाता है, रिड्रेस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, वो केवल लिखते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, धन्यवाद, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो कंप्लेन वाले हैं मैं उस पर फोकस करता हूँ। जिनका चयन हो गया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका चयन नहीं हो पाया उन पर फोकस करके हम उसको देखते हैं। दिव्यांग हूँ, 1 से 5 में उर्दू पे हूँ, समान सीट पे। बिल्कुल, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक दिव्यांग है, एक दूसरा कैटेगरी वाले हैं, या फिर जो EWS वाले हैं, या फिर स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं, वो सभी के सभी UR के सीट पर लेडी हैं, URF की सीट पर एलिजिबल हैं। एक कैंडिडेट का है कि EWSF है और उनको जो है क्या URF पे जा सकते हैं, URF पे भी जा सकते हैं, UR पे भी जा सकते हैं। वो जो भी कैटेगरी में नीचे है जिनका मेरिट अगर उस UR के बराबर है तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल हैं। कभी ये नहीं कह सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल है। हर आदमी जो है URF के लिए एलिजिबल है, जो लेडी है URF के लिए, और बाकी लेडी भी और दूसरे जो है UR के सीट पे जा सकते हैं। उसी तरीके से दिव्यांग जन के लिए भी यही है कि दिव्यांग के जन के लिए जहाँ सीट फिक्स किया गया है वहाँ पे पहले वो जाएंगे, उनके कैटेगरी में सबसे अधिक नंबर होना चाहिए। उस कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी में जाएंगे उस कैटेगरी का सीट उनके लिए रिजर्व हो जाएगा उनके सिलेक्शन बाद। तो ये जो है मैंने पहले भी कहा था कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन ऐसा है रिजर्वेशन के अंदर, यानी कि जो दिव्यांग है दिव्यांग बन के फिर उस सीट को जो है जिस कैटेगरी से वो आएंगे उस कैटेगरी में फिक्स हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस बारे में। स्वतंत्रता सेनानी में भी इसी तरह से नाती पोता पोती के लिए जो है, नाती नती पोता पोती के लिए स्वतंत्रता सेनानी है, उनके लिए भी जो सीट जो रिजर्व हैं वहाँ भी यही है कि उनको कैटेगरी का होना चाहिए, तभी वहाँ पे वो अपनी काउंसलिंग के लिए जाए। लेकिन कई बार होता है कि हम गए हैं और बोल रहे हैं कि SC के लिए, SC या ST के स्वतंत्रता सेनानी या दिव्यांग के लिए है। पहले डिसाइड नहीं हो सकता है कि वो किसके लिए है, लेकिन चूंकि वहाँ पे जनरल का सीट नहीं होगा, BC का सीट नहीं होगा, SC का सीट होगा, और फिर वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए या दिव्यांगजन के लिए रिजर्व किया गया, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे SC जो है वहीं उन्हीं को जाना चाहिए, दूसरा नहीं जाएगा। दूसरा जाएंगे तो फिर उनको जो है परेशानी शुरू हो जाएगी। आरक्षण जाति का लाभ मिलेगा कि नहीं दिव्यांग में भी, चूँकि उनको किसी न किसी कैटेगरी में रखना होता है, इसलिए जाना 2 दिन के डेट में रखा जाए। पंचायत दिव्यांग में बहाली डॉक्यूमेंट के बारे में क्या इशू है? दरभंगा के बहरी में क्या प्रॉब्लम है, जरा क्लियर लिख दीजिए। सिर्फ दिसंबर जनवरी वाले के लिए मैंने पहले ही बता रखा है। काउंसलिंग का डेट का भी सजेशन आप लोगों ने दे रखा है, उसको मैं देख लूँगा कि क्या सजेशन, अपने डेट के साथ भी आप लोगों का सजेशन आ चुका है। नाम पुकारने मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि हाँ इसी समस्या को निदान करने के लिए अलग अलग काउंसलिंग सेंटर बनाए गए हैं। अदरवाइज एक सेंटर पे रहते हैं, दूसरे सेंटर पे दौड़ते रहते हैं, एक जगह नहीं स्थिर रहते हैं, जिसके चलते सिलेक्शन अच्छे मार्क्स के बाद भी जो है नहीं होता है। गोपालगंज का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया गया है। आपको आज ही मेरी बात हुई थी जिला शिक्षा पदाधिकारी से, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 5 मिनट में जो भी आपके इश्यूज है आप फ्लैग कर दीजिए। पंचायत का काउंसलिंग कहाँ होगा? पंचायत का काउंसलिंग मैंने पहले ही बताया है कि ब्लॉक में होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप
पूछ रहे हैं सिवान जिले में किस किस पंचायत का काउंसलिंग हो रहा है, तो आप सबको पता है लगभग जो है वो कल तक 44 पंचायत का रेडी हो चुका था। मेरिट लिस्ट जो है वो NIC पे था। तो ये एक एक पंचायत का नाम मैं कैसे ले पाऊंगा जब इस सेकेंड राउंड में भी लगभग जो है वो 4000 पंचायत का होगा, तो सबका नाम लेना यहाँ से मुश्किल है। आप NIC पे आपको देखना पड़ेगा। फाइन आर्ट्स स्टेट का प्रक्रिया कब शुरू होगा? बस इसके बाद होगा। 7वां चरण का बता चुका हूँ, यही मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आएगा। अच्छा, 1 से 5 का 2 से 3 दिन होना चाहिए। देखिए, दिन आपको ज़्यादा मिलने से स्टूडेंट तो एक ही जगह जाने वाले हैं सबके सब। भाषा विषय के लिए क्लियर जो है ऑलरेडी किया जा चुका है। 2012 की नियमावली और अमरजीत सिन्हा सर की जो लेटर निकली थी उस लाइट में आप सब जानते हैं कि भाषा के लिए आपने टेट में जो भाषा लिया है उसकी अनिवार्यता नहीं रखी गई। 2 लैंग्वेज वहाँ लेना था। भाषा के लिए जो आपका पेपर है या तो ऑनर्स या सब्सिडी पेपर में भाषा अगर रहा है, उस भाषा में भी आप काउंसलिंग अपना या आपने आवेदन दिया हो उसमें करा सकते हैं। EBC में 70% सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। EBC में 70% बहुत है, उसमें आपका हो जाएगा। दरभंगा का सब्जेक्ट वाइज हम करने जा रहे हैं, ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं जिससे कि इजीली जो है वो सब लोग का वहाँ हो पाए, और वो ब्लॉक भी हम कम करेंगे ताकि आपको 20 जगह पे सारण में भी 20 ऐसे ब्लॉक्स हैं, वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संशोधित शेड्यूल दिया जाए, संशोधित शेड्यूल मिल जाएगा, कल आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा। गोपालगंज बकरी का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। गोपालगंज बकरी का क्या प्रॉब्लम है? चकाई का मैंने बता दिया, जहाँ गड़बड़ी 2-3 पंचायत में आई है उसी का कैंसिल होगा, सबका नहीं होगा। कुछ मैसेज आते हैं कि सर कैंसिल नहीं किया जा रहा है, कुछ कैंसिल करवाना चाहते हैं, कुछ कैंसिल नहीं कर। ऐसा नहीं है, जहाँ गड़बड़ी होगी वहीं पे हम लोग उसको करेंगे। चयन सूची जो है वो जारी। कई लोगों ने कहा है कि अगस्त में क्या हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर जो है वो सर्टिफिकेट चेक होने के बाद ही मिलेगी। मेधा में जो वेटेज है वो सब आप जानते हैं, 55% पे ही मिल पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 50 पे या 54.99 भी होगा तो नहीं मिलेगा। 55 होना ही चाहिए। 55 से 70 में 2 वेटेज है, 70 से 80 में 4 है, और 80 से 90 में 6 है, और उसके बाद 90 से ऊपर 10 वेटेज है। तो वेटेज भी आप लोग जानते हैं, और मुझसे पूछ रहे हैं कि वेटेज कहाँ कितना मिल रहा है। मुझे 6 का मतलब आई डोंट नो क्या आपने लिखा है। 2019 का जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है चलेगा, आपने पूछा। AWS भी 2019 का चलेगा। एक कैंडिडेट का क्वेश्चन आ रहा है कि उस समय हमने नहीं दिया था AWS, अब हम बनवा लिए हैं, नहीं चलेगा। 2019 में आपने आवेदन किया था, उसके साथ जो आपका भरा था या उस समय सर्टिफिकेट दिया था वो होना चाहिए। वो होना चाहिए मतलब वो सर्टिफिकेट ना हो गया हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट उस समय आपने दिया था या नहीं दिया था, क्योंकि उसमें लगा रहेगा जीरोक्स कॉपी। EWS ने भरा था तभी मिलेगा EWS का लाभ, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये दूसरे कैटेगरी के लिए भी वही है। 2019 में आपने सर्टिफिकेट दिया है तभी हो पाएगा। कहीं भी आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, ये सब नहीं मांगा जाएगा। ये क्लियर कट मना किया गया। क्या सर्टिफिकेट मांगा जाएगा? 3 तारीख को जो हमारी लेटर डिटेल्स निकली थी उसमें लिखा गया है, बस उतना ही मांगा जाएगा। दरभंगा का क्या लिखा है? भाषा में सब्सिडी और कंपोजिशन के बारे में बताइए। सब्सिडी के बारे में बता चुका हूँ, ऑनर्स के बारे में बता चुका हूँ।
रही कोई अगर 100 नंबर ले लेता है कंपोजिशन में तो सब लोग ग्रेजुएशन में हिंदी ले लेते हैं तो हिंदी से चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सब्सिडी में मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। जनरल सब्जेक्ट है, जनरल सब्जेक्ट में होना चाहिए, या सब्सिडी में या फिर ऑनर्स पेपर में। NIOS का स्कूल का जांच कीजिए, जांच सब बाद में हो जाएगी, NIOS वाले का या दूसरे भी है। EWS लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टेट मेरा 64 मेरिट SST में। स्टेट का क्या होगा सर? स्टेट का क्या होगा? स्टेट का तो आपको पता है कि बाद में होगी। सर्टिफिकेट को लेकर OBC हो, कोई भी सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, जो भी सर्टिफिकेट हो, सभी सर्टिफिकेट का एक ही उसमें है कि सर्टिफिकेट जो है वो अप टू डेट नहीं हो। 2019 का भी है तो चलेगा, कोई भी सर्टिफिकेट, और आपके उस समय का नहीं है, नया भी है तो भी है। EWS किसी का 19 का है, 20 का है, 21 का है, किसी ने कहा कि आप इसको लिख के बोल दीजिए। अरे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि 3 साल के सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते, 3 साल में बना के रखा है। तो जनरली होता है कि 1 साल के बाद फाइनेंशियल ईयर में समाप्त हो जाता है, लेकिन इसमें यह है कि फाइनेंशियल ईयर में समाप्त हो जाता है तो चूँकि 2019 की बहाली उसमें सर्टिफिकेट दिया वो भी मान्य होगा। अब जैसे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट चूँकि उसे मांगा नहीं था पंचायत नियोजन इकाइयों ने या फिर किसी नियोजन इकाई ने, तो हमने कहा था कि जाति आवासीय के आधार पर ही आपका हो जाएगा। और आज चूँकि इतना समय मिल गया तो आप लोग बना लिए होंगे, फिर भी नहीं बनवा पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जाति आवासीय के आधार पर उस समय आप मूल आवेदन वही लगाए थे तो उसके आधार पर चलेगा। लेकिन अगर NCL बना लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट तो उसको लेते जाइएगा, उसको सबमिट कर दीजिएगा। EWS में पति का नाम चल सकता है। क्योंकि आप शादी करके आ गए हैं तो आप तो BC एप्लीकेशन ABC दरभंगा सब्जेक्ट में 22 करिए, मधुबनी का करिए, NIOS का स्कूल ही जांच कराइए, आपने सर पढ़ाई कहाँ से की है? पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है। मेरे बारे में डिटेल्स जानने के लिए मैं जब पढ़ाऊंगा तब पूछिएगा। गिव सम आपका जो क्वेश्चंस वगैरह है वो पूछ लीजिए, बाकी मैं जब पढ़ाने आऊँगा फिर मैं बाकी बातें बताऊँगा। चक्सिकंदर से हैं, ध्यान दीजिए। बिल्कुल चक्सिकंदर से हो, देसरी से हो, सब पे ध्यान है, पूरे बिहार पे ध्यान है। डॉक्यूमेंट क्या होगा फिर से जारी करिए। मैं आपको अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर डॉक्यूमेंट क्या होगा उसको मैं कट करके आपको भेज दूंगा, क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं है, आप देखे नहीं है लेटर, तो लेटर भी हम फिर से जारी कर देंगे ताकि आपको इजी रहेगा। अब नेक्स्ट 2-3 मिनट अब आप लोगों के पास है। नेक्स्ट बीटेट कब होगा ये तो अभी नहीं बताना मुश्किल है। कल शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और शेड्यूल के साथ मैं कल लाइव आके आपको जो डाउट्स आज चैट बॉक्स में है आप लोग लिख दीजिए, तो वो भी हम देख लेंगे। जो शिकायत है, कंप्लेन है, उसको भी हम लोग वीडियोग्राफी से चेक करा लेंगे। और जो भी आपको ट्रांसफ़र होगा या नहीं, कब होगा, प्लीज़ किसका ट्रांसफ़र 3 साल के बाद टीचरों का हो जाएगा, आप सब पता है। ट्रांसफ़र सभी ट्रांसफरेबल जॉब है, इसलिए जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। सर दिव्यांग को सीरियल में कब बुलाया जाएगा? दिव्यांग को सबसे पहले बुलाया जाएगा सीरियल में, चिंता नहीं करिए। जो भी दिव्यांगजन हैं उनको सबसे पहले बुलाया जाएगा। लेटर कब मिलेगा? कल जो रिवाइज शेड्यूल है कल आपको मिल जाएगा। BA जनरल जो है 3 सब्जेक्ट होता है, उसमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो BA जनरल में ऐसा नहीं होगा कि आप ऑनर्स में, कई जगह लोगों को ऑनर्स नहीं था इसलिए लौटा दिया गया, क्योंकि पता ही नहीं होगा उनको कि ऑनर्स के अलावे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ केवल और केवल जनरल 3 सबसे सब्जेक्ट लेकर जनरल से उनकी ग्रेजुएशन की जाती है, तो वो भी क्लियर कट है। नियुक्ति पत्र के लिए मैंने बता दिया है। सर्टिफिकेट चेक के बाद मेधा सूची जो है वो नियोजन इकाई द्वारा कल तक, आज के 12 बजे रात तक दिया गया है समझ, कल तक एटलीस्ट जो है सब आ जाएंगे। 67 BPSC के लिए जाना चाहिए। 67 BPSC का हम जल्दी आपको फिर से गाइड करेंगे कैसे BPSC की तैयारी करेंगे। और जब हम BPSC तैयारी करवाएंगे तो फिर शिक्षक अभ्यर्थियों से अनुरोध होगा कि अब शिक्षक के बजाय आप अपनी तैयारी के बारे में पूछताछ करेंगे। अब यह सेशन पूरी तरह से
शिक्षक नियुक्ति के बारे में, बिहार शिक्षक नियुक्ति के बारे में, इसलिए फीस केवल और केवल मैं बात कर रहा हूँ अभी शिक्षक नियुक्ति के बारे में। लगभग 4500 अभी अभ्यर्थी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 1000 से ज़्यादा उन्होंने चैट बॉक्स में अपना ड्रॉप कर दिया है। तो जो बाद में जुड़े हैं और जो पूरी बात को नहीं सुन पाए हैं, वीडियो को फिर से देख लेंगे और साथ ही जो भी उनका सजेशंस या कंप्लेन होगा चैट बॉक्स में लिख देंगे ताकि सबको पता हो जाए। और कोशिश यह करिए कि सभी को यह जो वीडियो है उस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जो अभ्यर्थी हमसे बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हमसे पूछेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एज के बारे में, कोई अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे कि हमको ईबीसी बीसी कहाँ जा सकते हैं, जनरल में जा सकते हैं कि नहीं। इसको देखने के लिए सिंपल सी है कि जो भी आपके बहुत सारे आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें लिंक शेयर कर देंगे तो इजीली सब लोग को पास पहुंच जाएगा। वैसे तो मेरे वीडियो जो है वो 20 से अधिक चैनल लोग स्टूडेंट ने बना रखा है, उस पर अभी तुरंत मैं यहाँ ख़त्म करूँगा, डाउनलोड करके अपने यहाँ चैनल पर डाल लेते हैं। तो भी मैं उनको स्ट्राइक नहीं इसलिए नहीं मारता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली जो है कैंडिडेट्स को लाभ होता है, इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि चलो ठीक है, अल्टीमेटली हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको कि कहीं गाइड करना है या उनको दिक्कत हो रही है उसका सोल्यूशन आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो को इसको डालेंगे भी तो मेरे ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप डाल सकते हैं, फ्री हैं आप लोग। और उसी पर नज़र बनाए रखें। राहुल भी आ गए हैं, बहुत सारे हैं। तो समय बहुत कम है इसीलिए मैं अब आज के लिए इतना ही और कल मैं फिर पूरे शेड्यूल के साथ आऊँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।